जिलाध्यक्ष आदरणीय संतलाल मौर्य जी, हमारे कार्यकर्ता हैं तो अनुपस्थिति हैं। आज आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि छोटी बैठक है, इस छोटी सी बैठक में आज छोटा सा इस सभागार में ये सभागार फुल नहीं हो पाया। मान लीजिए हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को कहना बहुत बड़ी बात है, अपनी कमजोरी को आंकना बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी से अनुरोध है कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष ऊंचाहार हूँ, आप सभी को निर्देशित नहीं कर सकता, सुझाव और सलाह दे सकता हूँ। तो हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को आपसी तालमेल बना के रखना है और एक दूसरे को सुझाव और सलाह देना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ पदाधिकारियों को अनुरोध है, जैसा कि निर्देशित किया गया है कि जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, मतलब जरूरी नहीं कि सारे वरिष्ठ हों, जो मतलब सभी पदाधिकारी हैं, उनको एक काम करना है जितनी जल्दी हो सके कि हर पदाधिकारी को कम से कम 10 लोगों का एक लिस्ट बना लेना है, जो सक्रिय है या नहीं है। उनसे आप जुड़िए, उनके साथ बैठ के बात करिए, उनको समझाइए, अपने जो भी मोटोज हैं वो बताइए, कोशिश करिए कि वो आपकी बात समझें। क्योंकि अगर इस चीज को ऊपर स्तर तक ये बात जब जाएगी तो हो सकता है उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाए, तो वो चीज उनको समझ में आनी चाहिए कि वो लोग जवाब दे सके। तो उस हिसाब से उन 10 लोगों का एक आप लिस्ट बना के तैयार करिए और कोशिश करिए कि इसी महीने में हो जाए, ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। अपनी जनता पार्टी जो है हर एक चीज में तो सक्रिय दिखाई पड़ रही है, मगर जब हम लोग काम नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, अपने भाई अपने बहन को बताएंगे नहीं, तो वो आगे नहीं चल पाएंगे। आगे कैसे चलेंगे? हर उनको रणनीति बताना पड़ेगा, ब्लॉक संगठन के विषय में बताना पड़ेगा, हर एक चीज को बताना पड़ेगा। और हम तो भैया देखो कम बोलते हैं मगर दिमाग से काम करते हैं। जय हिंद। गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय भीम नमो। अपनी जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में, कार्यकर्ता बैठक में हम सबके बीच पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य जी, प्रदेश सचिव ढूंढीलाल मौर्य जी, विधानसभा अध्यक्ष मथुरा पासवान जी, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गौतम जी, जिला युवा पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुनील जी, दादा किसान मोर्चा अध्यक्ष संतलाल मौर्य जी, आप सभी को जय भीम नमो। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम नमो। महापुरुषों को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आए हुए बड़े पदाधिकारी और छोटे सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है। सबसे ज्यादा तो धन्यवाद इस रायबरेली की धरती का अदा करना चाहूंगा, जो कि हमें कुछ योग्य समझा और अपने आप में शामिल किया। बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसे कि अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बताया, 1 साल होने को है पार्टी गठित होते हुए, तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं, बहुत छोटा आदमी हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कहने वाली बात है वो सीना ठोक के कहूंगा। तो कहना यही है कि जैसे कि कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी काम हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? हम नहीं जानते तो हमें बताया जाए कि हमें क्या करना है, कहाँ को जाए, हमको सूचित किया जाए कि हमें ये काम करना है, मैं झंडा गाड़ के काम करूंगा। प्रदेश सचिव धुंधली भैया बैठे मंच पे, प्रेमचंद भैया बैठे जिलाध्यक्ष, और सुनील भैया युवा जिलाध्यक्ष, लक्ष्मी गौतम जिलाध्यक्ष, और संतलाल किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष। सब लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि सब लोग पार्टी के लिए गांव-गांव निकल के काम करें। हमारी महिला संगठन की टीम तो तैयार हो गई है, फिलहाल उसमें से आज सबको आना चाह रहा था। कुछ लोगों के घर में शादी है, इस वजह से नहीं आ पाई है।
और हम अपनी महिलाओं को एक दिन इस मंच में लाकर खड़ा करेंगे। 31 लोगों की तो टीम मैंने तैयार कर दिया है, पर आज आ नहीं पाएंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हर विधानसभा में हम 31 महिलाओं को जोड़कर इसी महीने में संगठन तैयार करें। और जैसे कि बड़े भाई बोलते हैं कि हमको घर घर निकलना है, ये सच्चाई है। जब तक हम घर घर नहीं निकलेंगे अपनी जनता पार्टी का कोई पहचानेगा नहीं। अगर किसी क्षेत्र में निकलते हैं, श्री स्वामी प्रसाद महोदय जी की बात करते हैं, कहते हैं सब कि हाँ मंत्री जी को हम जानते हैं। जब समय आता है हम उनसे बात करते हैं कि मंत्री जी की पार्टी तैयार हो रही है, तो आदमी खुश होते हैं क्षेत्र में कि हम तो सदा थे और हैं। तो सिर्फ यही जागरूक करना है लोगों को, कड़ी मेहनत नहीं है, सिर्फ निकल निकल के बताना है। तो हमारी महिलाएं जो सब तैयार हैं, सिर्फ हमारा एक ये कष्ट है कि हमको एक साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे पास साधन की व्यवस्था नहीं है और दूर दूर से महिलाएं आती हैं, तो उनको समय का ध्यान देते हुए उनको क्षेत्र में भी काम करवाना है और घर भी सुरक्षित पहुंचना है। अब अध्यक्ष और मंडल प्रभारी जी की जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं की व्यवस्था किया जाए। हम टीम अच्छी तैयार करके आपके सामने खड़ा करेंगे। जिला कार्यकारिणी के सदस्य हो आप? ठीक है। सबसे पहले अपनी जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सादर प्रणाम करते हैं। सभी पदाधिकारियों को अपनी जनता पार्टी हमारा विधानसभा सलोन लगता है और ब्लॉक डी लगता है, लेकिन हमें लगता है रायबरेली के सबसे पिछड़ा विधानसभा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ पदाधिकारियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। अब इसकी वजह विधानसभा अध्यक्ष जी बताएं, महोदय जिला अध्यक्ष भी बताएं कि रीजन क्या है। हमने सबसे पहली मीटिंग जिला अध्यक्ष जी के आवास पे आके समय लेके कराया, लेकिन उसके बाद संभवतः डी ब्लॉक में एक भी अपनी जनता पार्टी की मीटिंग नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? अब हमसे बेहतर विधानसभा अध्यक्ष जी बता सकते हैं और महोदय ये भी कौन बताए, कौन सूचना देगा? कोई अपने कुछ गलत कह रहे हैं तो हम क्षमा भी चाहते हैं। जितना भी कार्य हो रहा है सब सही हो रहा है। अब ये धीरे धीरे हो रहा है, ये तो सही बात है, क्योंकि हम लोग दूसरे काम पे भी कहीं फोकस है हमारा भी इस समय। लेकिन जब बीच में टाइम मिलता है 1 महीने बाद, तो हम जो है पूरा फोकस पार्टी के लिए और करेंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बनाएंगे नीचे स्तर तक और उनको ले भी आएंगे बराबर मीटिंग में। थोड़ा सा इस समय क्या हो रहा है कि हम किसी को फोन करते हैं तो वो जो है ध्यान नहीं दे रहा। जैसे मीटिंग में हम बुलाते हैं आते ही नहीं, कॉल करते हैं बराबर सबको, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। तो समस्या तो यहाँ है कि ध्यान ही नहीं देते हैं, कॉल करने के बाद भी नहीं आते हैं। तो उनको हम जबरदस्ती पकड़ के तो ले नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको अच्छे से समझा के लाना पड़ेगा कि भाई चलो वहाँ ऐसे नहीं पदाधिकारी बना दिया गया कि आपको केवल ऐसे सिंपल सा पदाधिकारी बना दिया गया, आप घर पे बैठे रहो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। रायबरेली जिले की मीटिंग लगभग संपन्न होती हुई। तो विधानसभा स्तर पे जिला अध्यक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि हर विधानसभा स्तर पर एक बैठक विधानसभा स्तर पर बुलाई जाए। उस विधानसभा के पूरे 21 पदाधिकारी हो और जो ब्लॉक जितने ब्लॉक लगते हो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, उनके साथ ड्यूटी कमेटी होगी। तो उसमें बैठक में वो उस विधानसभा में उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी और हम लोग पूरे पदाधिकारियों से रूबरू भी हो जाएंगे कि कौन कितना है। तो उसमें सबसे वार्तालाप भी करने का मौका मिल जाएगा। जो निष्क्रिय भी होते हैं तो वहाँ तेजी करने का रास्ता भी बताया जाएगा, तो जिससे उनमें ऊर्जा भरने का काम किया जाएगा। जहाँ लोग सहयोग, हम तो सदैव कहे हैं, मैं अपने लिए स्वयं कहा हूँ कि मुझे चाहे जहाँ बुलाए, कोई बुलाए तो मैं पहुंचूंगा जरूर, यहाँ बैठक करना मैं आऊंगा। तो मैं जिला अध्यक्ष से विशेष करूंगा कि अभी लास्ट में अपील करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, जब ये निर्देश करेंगे क्या विचार में फला डेट में बैठक है, 2-4 विधानसभा के पदाधिकारी रहेंगे। इसी तरह विधानसभा डेट बाई डेट बीच में लगानी पड़ेगी। तो साथियों इसको जोड़ा जाएगा। हमारा एक सुझाव है कि सभी लोग जो निर्देश हो पार्टी से उसका सही से पालन किया जाए
और जिले स्तर पर तो मीटिंग होती ही है और तहसील स्तर पर मतलब विधानसभा स्तर पर और एक मीटिंग ब्लॉक स्तर पे होगी, गांव स्तर पे होगी। हाँ, तो अगर महीने में एक मीटिंग हो तो लोग इससे ज्यादा जुड़ेंगे और पार्टी का कार्य अच्छा होगा। देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज मंच पर उपस्थित हमारे लखनऊ के प्रदेश सचिव भाई मुनीलाल मोहरा जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अजय लक्ष्मी गौतम जी, युवा जिला अध्यक्ष सुनील मोहरा जी और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतलाल मोहरा जी, ऊंचा विधानसभा के अध्यक्ष नई वासी जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, ये क्रम बैठने का ये सब लोग बराबर के लोग, लेकिन आज जो दायित्व हम लोगों को दिया गया तो इधर आ गए, कल उधर भी जाएंगे। बाकी सारे के सारे लोग महत्वपूर्ण हैं, सबका अपना एक वो है कि पार्टी को कैसे हम गति दें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक चर्चा है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन सोशल मीडिया और फेसबुक व्हाट्सएप जहां पे भी देखोगे कि उत्तर प्रदेश में केवल अगर जो विपक्ष की बात कोई मजबूती के साथ रख रहा है वो मात्र आपके अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वयं शब्द हो रहे हैं और सत्ता में रहने वाले लोग वो अपने अपने एसीओ में, और जो विपक्ष की भी भूमिका निभाने वाले लोग हैं वो भी एसी के ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि एक दल ऐसा है जो प्रबुद्ध वर्ग है, अपर कास्ट का, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सब हमेशा एसी में ही रहना पसंद है, और दूसरा जो हमारे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी है वो भी एसी में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बाप भी इस प्रदेश के 2-3 दिन बाद मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वयं साहब मोहरा उत्तर प्रदेश में इस चिलचिलाती हुई धूप में पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और संभवतः हम सबसे भी अधिक एक उनकी होगी, लेकिन लगता है साथियों जब बोलते हैं जब चलते हैं तो हम लोग उनके पीछे हो जाते हैं। क्यों मतलब जितनी तेजी से आगे चलते हैं हम लोग पीछे ही रह जाते हैं, और ये लड़ाई हमारी साथियों सत्ता के लिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके पहले भी बॉम्बे गए हुए, दौड़ा उनकी जो है उच्च नेताओं से, उच्च लोगों से, और उनके पास बहुत बड़े बड़े सलाहकार हैं, और आज हम लोग अगली पंक्ति में बैठने के लिए तो साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। हम देखते हैं जो समाजवादी पार्टी में उनको कहीं कोई एक पत्र दे दिया गया, सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर हैं, लेकिन उनको कुछ मिलने मिलने वाला भैया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नजदीक से सत्ता को भी देखा है। ये आपका अपना घर है, आपका अपना वर्चस्व अगर ये कायम रखना है तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को संघर्ष करना होगा। ये मैं दावा करता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था आती है तो उसमें जितने लोग इस मूवमेंट में हमारे साथी हैं